नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी पीटीआई के अभ्यर्थी है उनके लिए फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है, तो मैं अच्छे से आपको बताने वाला। और अंत में मैं आपको एक गोल्डन तरीका बताऊँगा जो आपको सबसे आगे लेके जाएगा, क्योंकि बुकें तो सभी पढ़ेंगे और अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी चालू करोगे और कई ऐसे हैं जो पढ़ के बैठे हैं, विद्वान बने बैठे हैं, पर ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उन लोगों से भी आगे जाओगे। तो वीडियो को अंत तक पूरी देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जीके में आपके फर्स्ट पार्ट है, जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें आपके है एक है राजस्थान जीके का पार्ट और इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, ये हम जीके पार्ट में लेते हैं। और उसके अलावा 20 नंबर की साइकोलॉजी और करंट अफेयर हो गया। तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, इन सभी को कवर करने वाली बुक मैं आपको बताऊं। तो जीके के लिए आपको लक्ष्य की बुक पढ़नी है, जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए लगती है वह लक्ष्य की बुक आपको पढ़नी है। उसमें राजस्थान जीके को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के जो टॉपिक हमारे लगते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कई लोगों का कहना है भी इसमें बहुत गलतियां हैं, इसमें पर्सन नहीं आते, इसकी लैंग्वेज टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बस बड़ी बुक है इससे बचने के लिए ये सब टिप्पणियां करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको लक्ष्य की बुक पढ़नी है, बहुत अच्छा है। जो मेरे साथी है, जो जैसे मेरे 300 नंबर आए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर मेरे से भी ज़्यादा ही हैं, 310 आए हैं, 311 आए हैं, 350 आए हैं। मेरे जो 10-12 साथी जो चयनित हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने सभी ने यही बुक पढ़ी थी, लक्ष्य और जीके इसी से तैयार किया था। तो बेशक ये अच्छी बुक है, पर्सन आती है इसमें से 80% कंप्लीट करती है और ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है जो आपको कहने सुनने में मिलती है। तो आप लक्ष्य बुक है वो जीके के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है। साइकोलॉजी अपने है 20 अंकों की, तो 20 में से यदि आपको 18%, 19%, 20%, 20 में से 20% देखने हैं कि किस बुक से आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, वंदना जादौन की। हमारे पीटीआई वाले पेपरों में उसमें से 20 में से 20% आते रहे हैं, 20 में से 18, 20 में से 19, 20 में से 20% उसी में से आते हैं। तो वो बुक आपको मैं प्रेफर करूंगा। वंदना जादौन मैम की जो बुक है वो आप प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ें। और करंट अफेयर में बात करेंगे। करंट अफेयर के लिए आपको मुंबल पब्लिकेशन का वार्षिकांक लेना है, जो अब से जो पहले पूरे साल का जो वार्षिकांक है, जैसे अब मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च से पहले का पूरा वार्षिकांक आपको लेना है। तो उसमें आपको बस 1 साल पुराना पढ़ना है, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। खेल परिदृश्य अलग मिल जाएगा, मंत्रिमंडल अलग मिल जाएगा, हर चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएगी, योजनाएं अलग। तो वो अच्छी बुक है। और इसके अलावा आप क्लासें लगा सकते हैं। यदि आप किसी से सर से जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप क्लासें मत लगाओ। यदि आपका काम सर रहा है 10-15 मिनट या आधे घंटे में आप जीके डेली पढ़ लेते हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और यदि आप फिर पढ़ना भी चाहते हो, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको क्लासें, क्योंकि क्लासों में एक टाइम ज़्यादा खपता है और जैसे आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा करंट के लिए, पर बुक एक ऐसी चीज़ है जैसे उसको आप बस 4-5 घंटे पढ़ो लास्ट टाइम में और आपका करंट कंप्लीट हो गया, ऐसे आप करंट उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको मैंने बुक बता दी। राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य की बुक और प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान की साइकोलॉजी के लिए, और करंट के लिए आपके लिए होगी बुक मुंबल पब्लिकेशन की। तो मुंबल पब्लिकेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैंने ये बुकें तो अब बता दी आपको। अब जो लास्ट में जो गोल्डन तरीका क्या है, क्योंकि ये बुक सभी पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं पे आपने अलग बुक ले रखी है, संकल्प की, दिशा की और नाथ पब्लिकेशन की अलग अलग जो बुकें आती है, राजस्थान जीके की या पीटीआई के लिए जो बुकें ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5% अलग होता है और सेम होता है और उनमें से आप पढ़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब ऐसा है, अभी आपने कई समय उसको दिया है, फिर अब आप मेरे कहने पे अलग बुक ले लोगे तो वो फिर आपको दिक्कत होगी कहीं ना। यदि आपने पहले ले लिया तो उस पर आप टिके। और ऐसा है, यदि आप अभी बुक लेना चाहते हो तो मैं आपको लक्ष्य की बुक प्रेफर करूँगा और साइकोलॉजी के लिए प्रभात और करंट के लिए मुंबल पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसा क्या तरीका है जिससे आप औरों से आगे चले जाओगे। तो मेरे पीटीआई साथियों, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या तरीका है जिससे आप औरों से आगे चले जाओगे, क्योंकि बुक सभी पढ़ रहे हैं,
ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी दिन रात पढ़ते हैं। पर जो मुख्य तरीका क्या है जिससे आप औरों से आगे जाओगे, वो तरीका है आपकी कंटिन्यूटी। आपको लगातार पढ़ते जाना है और प्रीवियस पेपर और सिलेबस को अपने पास रखना है। प्रीवियस पेपर और सिलेबस को अपने पास रखना है, उसको अपने से दूर नहीं होने देना है। आप डेली पढ़ते हो, 10-12 घंटे पढ़ो, पर लास्ट में आप कम से कम 10-15 मिनट प्रीवियस पेपर देखो और सिलेबस को डेली देखो, सिलेबस के अनुसार पढ़ो। जैसे सभ्यताएं दी हुई है प्रत्येक बुक में, लक्ष्य में दी हुई है 10-12 सभ्यताएं दे दी, अलग बुकों में जैसे मिल जाएगी 10-12 सभ्यताएं दी हुई है, पर उनमें से अपने सिलेबस में 4 या 5 सभ्यताएं लगती है, तो सिर्फ उनको ही पढ़ना है, 4-5 को आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आपको वो नहीं देखना है। भी कई बार प्रश्न आ भी जाते हैं, बाहर से 1-2 प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न आते हैं, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। प्रीवियस पेपर को देखते जाइए, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाएंगे। तो ये एक ऐसा गोल्डन तरीका है, क्योंकि पढ़ेंगे सभी, पर जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेगा, जो प्रीवियस पेपर के अनुसार पढ़ेगा, वही पेपर फाइट करेगा। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया जो आपके सामने है, जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे दोस्तों ने पढ़ा था, हमने सब ने पढ़ा था, जो फर्स्ट पेपर के लिए कंटेंट, वो मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपने और कंटेंट पढ़ रहे हो, आपके पास है, तो इतना ही कहूँगा, उस कंटेंट को पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आपको सीमित रखना है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। ऐसे नहीं है अभी आप राजस्थान जीके के अलग नोट्स भी पढ़ रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो और क्लासें भी लगा रहे हो, तो इतना ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं करना है। सिर्फ थोड़े में सीमित रहिए, क्योंकि जितना आप थोड़े को अच्छे से पढ़ोगे उतना आप बेहतर होगे। जैसे बड़े लोग कहते हैं भी एक बुक को यदि 10 बार पढ़ोगे तो आप विद्वान बन जाएगो, और 10 बुकों को एक बार पढ़ोगे तो आप मूर्ख बन जाओगे। वही बात है, आपको कंटेंट कम रखना है, उसकी रीडिंग बार बार लगानी है, उसको बार बार पढ़ना है। तो इसी के साथ आपको आपके अग्रिम एग्जाम की शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।